हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ये पेपर आपके लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है। जितने क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाने हैं सभी इसमें हैं अथवा सहित, ताकि आपको पेपर का आइडिया लगे कैसा पेपर आपका आना है और आप जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं इनको कंप्लीट करके आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी ठीक से कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 80 अंक का ये पेपर रहेगा, जैसा कि इसमें टाइम टेबल का नोटिस आया था उसमें बताया गया था, और 2.5 घंटे में आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आपके जो सही विकल्प, सही जोड़ियाँ, रिक्त स्थान, ये सभी टोटल मिला के 32 आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं इस बार सबसे ज़्यादा। ठीक है, 2 अंक की 10 प्रश्न पूछे जाने हैं, 3 अंक की आपके 4 पूछे जाने हैं, 4 अंक के 4। इस प्रकार से 23 क्वेश्चन आपके पूरे क्वेश्चन होंगे। जैसे रिक्त स्थान, सही जोड़ी हैं, इनके अंदर क्वेश्चन होंगे, वो आपके 32 होंगे। ठीक है, यानी 32 होंगे। तो चलिए हम इस पेपर को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को सेट कर लीजिए, ताकि सभी पेपर आपको इंपॉर्टेंट पेपर, मॉडल पेपर ये आपको मिल पाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यदि अन्य विषयों को चाहिए तो आप चैनल प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर जिन विषयों के अपलोड हो गए हैं वो आपको मिल जाएंगे, और जिन विषयों के जल्द ही अपलोड हो जाएंगे वो भी आपको बाद में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को हम आज शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प, रिक्त स्थान, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 32 हैं, इन सभी के आंसर मैं आपको साथ में बताते जाऊंगा, ताकि आपको अलग से इनको ढूंढना ना पड़े। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। ठीक है, सीधे आपको यहीं से याद करते जाना है, उतना टाइम नहीं है आप इनको अलग से लिखें, सीधे आपको यहीं से याद करते जाना है और त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक लाना है। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी। अवशोषण हो रहा है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया उन्हें हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, उसे फॉर्मिक अम्ल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यदि ऑब्जेक्टिव में जो विकल्प में उसमें फॉर्मिक अम्ल होगा तो उस पर आप टिक कर देंगे, यदि मेथेनोइक होगा तो उसमें टिक कर देंगे। ठीक है, और लिखने को आए तो उसको याद कर लीजिए, लिख भी सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे की किस भाग में होती है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पौधे के पत्ती में होती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो किस प्रकार से, यहाँ पर 10 देखिए, इसमें जो आपके 4 विकल्प के क्वेश्चन है वो 10 हैं। 6 क्वेश्चन आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर होंगे, 6 इसमें रिक्त स्थान हैं, 5 सत्य हैं और 5 आपकी सही जोड़ियाँ हैं। इस प्रकार से 32 आपके टोटल इसमें क्वेश्चन है। देखिए, पेपर में आपका थोड़ा पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन 32 ही पूछे जाने हैं ऑब्जेक्टिव किसी प्रकार से। ठीक है, तो आप उसमें कन्फ्यूज मत हुइए। अगला है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। तो वृक्क होता है, जो किडनी होता है, वो उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। ठीक है, अगला है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ये अनंत होती है, इसको याद रखना है। अगला है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, और फिलोएम भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। साथ में इसको भी याद रखिए आप। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, तो मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार के बीच जो क्रिया होती है उदासीनीकरण क्रिया। अम्ल और क्षार के बीच जो क्रिया होती है उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं पदार्थ वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो बनते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप वो उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट है। अब देखिए, रिक्त स्थान देख सकते हैं, यहाँ पर 6 रिक्त स्थान है 6 अंक के। पहला है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आप यहाँ से याद करते जाइए। दूसरा है, कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है, क्योंकि ये सब लिखने में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने में, और जो आपका ये लेटेस्ट सिलेबस है उसके आधार पर बनाया जाता है ये पेपर। क्योंकि देखिए, आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं, तो रिड्यूस सिलेबस के प्रश्न अलग कर दिए जाते हैं, और जो क्वेश्चन पेपर में आपके जो प्रश्न पूछे जाने हैं, जिन जिन टॉपिक से पूछे जाने हैं उन्हीं के इसमें प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर बराबर आप भर लेंगे, चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट न समझ आए, बोर्ड्स हो चाहे जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपनी डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें,
अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं, ये तो सभी जानते ही होंगे। अगला है पांचवा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो उसे सिनेप्स बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैविक प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ आपकी सभी चैप्टर्स से 6 में दी गई हैं, तो इनको आप मिला लीजिए। देखिए, पित्तरस से आप मिला लेंगे पित्ताशय को, इंसुलिन अग्न्याशय से मिला लेंगे, और यकृत यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, और डायोप्टर होती है लेंस की क्षमता। अम्लीय वसा का पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए, और भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम से होता है, यानी परिवहन, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख सकते हैं, 5 इसमें है, 5 अंक के हैं। फर्स्ट है, उस वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल है, ठीक है। अगला है दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र है 1/f = 1/u + 1/v। 1/f बराबर 1/u + 1/v। इसको आपको याद रखना है, दर्पण सूत्र। उस दर्पण का नाम लिखिए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो अवतल दर्पण होता है, इसको याद रखना है आपको। पीएच स्केल की जो परास होती है वो होती है 0 से 14, ठीक है। H2 का योग तथा O2 का ह्रास क्या कहलाता है। H2 जब जुड़े अभिक्रिया में और O2 जब घटे यानी उसका ह्रास हो तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब सत्य देखते हैं, 5 इसमें सत्य भी दिए गए हैं, इनको भी आप देख लीजिए। यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, बिल्कुल सत्य है ये। धमनियों की दीवारें सिराओं से पतली होती हैं, ये असत्य है, ठीक है। न्यूटन ने प्रकाश कणिका से बना हुआ माना है, ये सत्य है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होती है, ये असत्य है क्योंकि आधी होती है, ठीक है। दुगुनी नहीं होती, आधी होती है। शरीर में पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, ये सत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सत्य हो गए सभी चैप्टर्स के। अब देखिए, अब यहाँ से प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक जो आपके हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गए 32 से, अब सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। 2 अंक में है ये, 2 अंक के आपके 10 प्रश्न पूछे जाने हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए अथवा सहित यदि आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए इसको देख लीजिए, उसमें छुपी। और अब देखिए, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग आपको ठीक से याद कर लेने, ठीक है। 2 अंक में ये। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है, ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। भोजन में लार की क्या भूमिका है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अथवा शायद अभी सभी क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए, तो सभी क्वेश्चन आपके मोस्टली आपके जो क्वेश्चन है वो आपको त्रैमासिक परीक्षा में मिल जाएंगे। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए, और प्रकाश के परावर्तन के नियम भी आपको लिखना है। मस्तिष्क के 2 कार्य लिखिए, हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगा पाते हैं ये भी आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 11 है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। अथवा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताते हुए इसका रासायनिक नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया। अथवा सहित सभी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन क्यों होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विकृत गंधिता इंपॉर्टेंट है। कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है। CaOCl2 का प्रचलित नाम आपको बताना है। उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। अथवा है, स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में 2 अंतर लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 16, अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके 3 अंक के क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 अंक के जो क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अवतल दर्पणों के उपयोग, उत्तल दर्पणों के उपयोग, अम्ल क्षार में अंतर, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्लों को समझाइए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये 3 अंक में पूछा गया है। और यहाँ पर अभिक्रिया आपको लिखना है जो समीकरण दिए गए हैं इसके अनुसार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जाइलम और फ्लोएम में अंतर, प्रश्न क्रमांक 19, ठीक है। और स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, यहाँ से आपके 4 अंक के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। मूत्र निर्माण की क्रिया, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की क्या आवश्यकता होती है।
प्रश्न क्रमांक 22 है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, सूत्र और रासायनिक नाम लिखिए। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय को समझाइए। तो ये 4 अंक के क्वेश्चन थे, तो सभी अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अन्य विषयों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सभी वीडियोस आपको मिल सकें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।